निरपेक्ष नहीं रह सकता, क्योंकि धर्म के बिना संसार की स्थिति ही नहीं हो सकती। वायु का धर्म है, यदि वह धर्म निरपेक्ष हो जाए तो ऑक्सीजन छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगेगा, सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। पृथ्वी का एक धर्म है, पृथ्वी यदि अपने धर्म को छोड़ दें तो ये रसातल में चली जाए, कोई नहीं बचेगा। सूर्य का एक धर्म है, सूर्य अपने धर्म का परित्याग कर दे तो प्रकाश ही समाप्त हो जाएगा। और चंद्रमा का भी एक धर्म है, यदि चंद्रमा अपना धर्म छोड़ दे तो संसार में अमृत स्राव बंद हो जाने के बाद जितनी औषधियां और पुष्पमय सब के सब विष हो जाएंगे, विष। अग्नि का अपना धर्म है, जिस दिन अग्नि अपने धर्म को छोड़ दे आपके घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब लोग भोजन के बिना मर जाएंगे। जल का अपना धर्म है, जल यदि अपने धर्म साहित्य को छोड़ दे तो संसार का कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए अखिल लोक ही धर्म के ऊपर आधारित है। इसीलिए कहा गया है धारणा धर्म इत्याहु। जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, कण कण को धारण करता है, उसे धर्म कहते हैं। और वह धर्म भगवान नारायण है। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः वंदे सनातनं धर्मं कृष्णं देवं परात्परम्। इसलिए यदि कोई देश धर्मनिरपेक्ष संविधान बना करके देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहता है तो समझना चाहिए कि वह संपूर्ण देश के नागरिकों को सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। संविधान रहेगा धर्मनिरपेक्ष और तुम राम राज्य की स्थापना करोगे। जैसे पृथ्वी के बिना कोई आधार नहीं, सूर्य के बिना कोई प्रकाश नहीं, प्राण के बिना शरीर जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही देश धर्मनिरपेक्ष राज्य शासन की व्यवस्था करने वाले संविधान के रहने के उपरांत भी रह पाए, राम राज्य की स्थापना हो पाए, चारों तरफ धर्म का वातावरण हो जाए, असंभव ही नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं। हे प्रजा, संपूर्ण सृष्टि धर्म पर आधारित है, इसलिए देश को धर्म प्रधान होना चाहिए।